हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 1 की बात करेंगे और 2 की। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको 6 पार्ट दिए गए हैं। 6 पार्ट में से हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो बचे हुए भाग हैं उन्हें आप लोग स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। और अगर प्रतिस्थापन विधि के बारे में आप लोगों ने पहले नहीं सीखा है और नहीं जानते हैं तो आई बटन पर जाके आप हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसी वीडियो में सीखना है तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि जैसे ही हम 3 सवालों को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें कि आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, 2 इक्वेशन चाहिए होती है। तो प्रतिस्थापन विधि काम कैसे करती है? प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ से देखिए, नाम से ही आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। किसी की जगह पे किसी की वैल्यू को रखना क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन से बना है प्रतिस्थापन। इस वजह से यहाँ पे हमें क्या करना होता है, एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के रूप में। यानी कि किसी एक समीकरण में से किसी एक चर की वैल्यू निकालते हैं दूसरे चर के रूप में। जैसे अगर बात करें यहाँ पे इस इक्वेशन की यानी कि समीकरण की, तो क्या होने वाला है, इस समीकरण में से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं y के रूप में। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन्हें देना होता है नाम। समीकरण 1 और समीकरण 2, 2 समीकरण हैं तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। अब देखिए, इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, x की जो वैल्यू है y के रूप में निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ से हो जाएगा सीधे सीधे अगर बात करें तो 14 ऋण y यहाँ से आपको मिलने वाला है। इसे चलिए नाम दे देते हैं, इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुरुआत जब आप सॉल्यूशन की करते हैं तो कहाँ से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। चलिए इस स्टेप को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले तो क्या लिखेंगे आप लोग, दिया गया है। दिया गया है के बाद आप लोग इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। और उसके बाद ये दोनों इक्वेशन लिखी जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हम पाते हैं, कहाँ से हम पाते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे हम पाते हैं किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण प्रथम से यानी कि फर्स्ट से क्या पाते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे x धन y बराबर कितना है, 14 है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ से 14 ऋण y आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो x की जो वैल्यू है, x का मान हमने y के रूप में इस तरह से निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, x का मान सिंपली क्या करना है, समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर आपको क्या मिलेगा समीकरण 2 में रखने पर। देखिए x की जगह पे सिंपली हमें क्या कर देना है, 14 ऋण y रख देना है। और ऋण y जो है हमारे पास पहले से मौजूद है और यहाँ पे कितना है, 4 है। देखिए सिंपली हमने x की जगह पे इतना रख दिया है, क्या रख दिया है, 14 ऋण y। तो यही होता है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ से हमने क्या किया, x की जो वैल्यू थी y के रूप में निकाला है हमने सबसे पहले और फिर लाके यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर बात करें यहाँ पे तो 14 ऋण y कितना हो जाएगा, यहाँ से ऋण 2y हो जाएगा। और ये 14 जो है धनात्मक में है तो बराबर के इधर आकर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 14 बन जाएगा। अब देखिए सिंपली यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, सिंपली यहाँ से आपको मिल जाएगा ऋण 2y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ऋण 14 और धनात्मक 4, तो ऋण 10 यहाँ से मिलने वाला है। ये ऋणात्मक चिन्ह और ये ऋणात्मक चिन्ह कट जाएंगे तो सिंपली यहाँ से 2y बराबर कितना बच रहा है, यहाँ से आपको 10 देखने को मिल रहा है। तो y की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 10/2, जो कि कितने के बराबर होगी, y की वैल्यू 5 के बराबर होगी। तो y की जो वैल्यू मिली है वो हमें कितनी मिली है, y की वैल्यू हमें मिली है यहाँ से 5 मिली है। अब y की जो वैल्यू होगी यहाँ पे आप लिखेंगे y का मान, इसको दे देते हैं नाम इक्वेशन a, हमने यहाँ पे दिया भी था जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो y का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर क्या मिलेगा आपको, a में अगर आप रख देंगे तो x बराबर y की जगह पे आपको सिंपली क्या रख देना है, 14 ऋण यहाँ पे 5।
तो कितना मिल जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा यहाँ से 9 मिल जाएगा। तो जो x का मान था वो हमें 9 मिला और y का जो मान था 5 मिला। तो बेसिकली इसी तरह से जब आप मान निकालते हैं इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि जो हमारा मान आया है वो सही है या गलत। तो सबसे पहले यहाँ पे कलर बदल लेते हैं अपने पेन का, और मान देखने के लिए कि सही है या गलत तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को उठाइए। जैसे यहाँ पे अगर बात करें इक्वेशन फर्स्ट की, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप x की वैल्यू रखिए, कितनी है 9, और क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x धन y बराबर कितना है 14। तो अगर हमें दायां और बायां पक्ष बराबर मिल जाता है तो हम क्या कह देंगे कि जो हमें मान मिला है वो सही है, अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि गलत है। तो सबसे पहले 9 लिख लेंगे और जो y का मान है वो कितना है 5 है। तो क्या ये 14 के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इस वाली इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब अगर बात करें यहाँ पे x ऋण y की, x ऋण y बराबर कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी है 9 है, और यहाँ पर ऋण y की वैल्यू कितनी है 5, क्या ये 4 के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। तो जो हमें मान मिला है किसका, x और y का, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरह से आप इससे सिंपली HP भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्या करते हैं, हल करते हैं, और ये जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, मान मिलते हैं, उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगर इस पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिंपली इक्वेशन ऐसी देखनी होती है जो कि बहुत ही सरल हो। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो सरल है, लेकिन दूसरी इक्वेशन पे क्या देखने को मिल रहा है, बटे में 3 है और बटे में 2 है, s के बटे में 3 है और t के बटे में क्या है, 3 है। इस सिचुएशन में करना क्या होता है, सबसे पहले हल करने से पहले आपको ये सोचना होता है कि इस समीकरण को हम लोग सरल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, जो कि यहाँ पे बटे यानी कि हर में है। तो इन दोनों का एलसीएम यानी कि कितना होगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 और जो 2 का एलसीएम होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ये हमने छोटी कक्षाओं में सीखा है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे पूरे इस इक्वेशन में। यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे ले लेते हैं इसका नाम इक्वेशन सेकंड। तो सिंपली क्या करेंगे, आप 6 का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण 2 में 6 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर क्या मिलता है आपको। यहाँ पे आप लिखेंगे s/3, यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे 6 होगा, धन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस t/2 बराबर कितना है, 6। अब इस पूरे में आप क्या करेंगे, 6 का क्या करेंगे, गुणा, और यहाँ पे भी इस साइड पे भी होगा 6 का गुणा। हम बराबर के दोनों तरफ सेम चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपको मिलेगा s/3 गुणे कितना, 6, धन t/2 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से कितना मिलने वाला है आपको, सिंपली 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ से वैल्यूज़ मिली है, तो यहाँ से मिला है 2s, देखिए 2 को पहले लिख लेते हैं, s को बाद में, तो 2s धन यहाँ पे कितना मिलेगा, 3t बराबर 36। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो किस तरह से हो गई, तो सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी वो अब बनकर ये हो गई है। तो इससे हमें थोड़ी आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मान निकालने की। तो मान निकालने की अगर बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल सकता था, यहाँ से हम सिंपली निकाल सकते थे s की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या होती, यहाँ से 3 धन t होती। तो अब लाके आप क्या करिए, इक्वेशन 2 जिसको आपने सरल करके यहाँ पे इस तरह से बनाया है, तो इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे t का मान, चलिए नाम दे देते हैं इसे, a का नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को a का नाम दे देते हैं। तो t का मान यहाँ पे लिखेंगे, मान इक्वेशन यानी कि समीकरण किसमें, a में रखने पर, a में रखने पर क्या मिलेगा आपको, s का जब मान रखेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 धन t और यहाँ पे कितना हो जाएगा, धन 3t, कितना होगा 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। तो सिंपली यहाँ से 2 तिहाई 6 धन यहाँ से 2t धन यहाँ से कितना है 3t है,
यहाँ से 3t और यहाँ से कितना है 36 है। अब देखिए सिंपली क्या करना है, 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू, अब देखिए ये 6 आकर इधर इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से ये 30 बचेगा। t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 30/5 दैट इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो t की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6 आई है। अब जब आप t का मान रखते हैं यहाँ पे कितना 3 धन t का जो मान आया है 6 आया है, तो s की जो वैल्यू होती है वो कितनी मिलती है 9 मिलती है। अब सिंपली आपको क्या करना है चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे s ऋण t बराबर कितना मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए। s की जो वैल्यू है वो कितनी है 9, t की जो वैल्यू है वो कितनी है 6, क्या ये 3 के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल बराबर है। ऐसे ही बात करेंगे इक्वेशन सेकंड की, तो यहाँ पे अगर बात करें इक्वेशन सेकंड की तो इक्वेशन सेकंड में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से a में रखने की कोशिश करेंगे। तो a में हम लोग क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो है तो थोड़ा सरल पड़ेगा हम लोगों को, हमने निकाला ही इसे इसीलिए था। तो 2s, s की जगह पे क्या रखेंगे 9 रख देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे t की जगह पे क्या रखेंगे, t की जगह पे रखेंगे 6। तो यहाँ से आपको कितना मिलने वाला है, अगर आपको 36 मिलता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होने वाला है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 6 तिरिक कितना हो जाएगा 18, क्या ये 36 के बराबर है? तो जी हाँ 36 है। तो ये कितने के बराबर है 36 के बराबर है क्या? जी हाँ बिल्कुल बराबर है। इसलिए ये इक्वेशन के जो हमें हल मिले हैं वो क्या होंगे, t बराबर 6 होगा और s बराबर कितना होगा 9 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सा अलग है अब तक जो हमने सीखा। जैसे हमने 3 सवाल देखे थे तो दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है बाकी के सवालों से। जब हम सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि तब हमने 3 सवालों को हल किया था, और अभी पिछले 2 सवालों से यानी कि 5 सवालों की अपेक्षा ये सवाल थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, अगर यहाँ पे बात करें आप तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है y इक्वल टू mx+3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है m का मान ज्ञात करना है। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y के लिए इतना हो। तो m का मान कैसे पता लगाएंगे, सिंपली आपको सबसे पहले x और y का मान अगर पता हो तब जाके, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल होने की वजह से हम इसका मान आसानी से पता नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या कोशिश करेंगे, x और y की वैल्यू पता लगाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद m तो हमें वैसे भी पता लग जाना है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो सिंपली आइए इन्हें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 2x+3 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, और यहाँ से कितना होगा 2x ऋण 4y बराबर कितना हो जाएगा ऋण 24। तो ये जो 2 इक्वेशन है आपको मिली है यहाँ से, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड का। सिंपली अब देखिए करना क्या है, अब आपको निकालना है, यहाँ से लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे 2x+3y इक्वल टू कितना है 11। यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे x की जो वैल्यू है वो निकालेंगे y के रूप में। तो x का जो मान होगा y के रूप में कैसे निकालेंगे, 2x बराबर सबसे पहले 11 के इधर तरफ जब लाएंगे आप 3y को तो ये ऋणात्मक 3y हो जाएगा। उसके बाद सिंपली अगले स्टेप में x, और यहाँ पे 11 ऋण 3y बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे था गुणे में तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा बटे में हो जाएगा। ओके फाइन। अब करना क्या है आपको, अब इक्वेशन सेकंड में सिंपली यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे, में x का मान हम लोग क्या करेंगे रखेंगे, रखने पर क्या मिलेगा x का मान रखने पर। सिंपली अगर यहाँ पे बात करें तो 2x - 4y इक्वल टू 94 है, तो 24 लिख लेते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे सिंपली आप 2 × 11 - 3y बटे कितना हो जाएगा 2, ऋण यहाँ पे 4y हो जाएगा, कितना होगा 4y रहेगा, और यहाँ से 24 रहेगा। अब इस 2 से 2 को काट देंगे और यहाँ से कितना बचेगा 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर कितना है, यहाँ पे ऋण 24 था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ऋण 24 था, यहाँ पे ऋण 24 हम लोग लिख लेंगे। ओके, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा ऋण 7y हो जाएगा, 11 इधर धनात्मक में है, इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगा, और इसमें जुड़ने के बाद इसे क्या बना देगा, जैसे यहाँ पे ऋण 24 और ऋण 11। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे,
तो इस वाले स्टेप को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं और यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं ऋण 35। लेकिन आप लोग नहीं स्किप करेंगे, आप लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऋण 11 और फिर अगले स्टेप में ये वाली लाइन को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो आपका माइनस साइन है ये और इधर का ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे 7y बराबर कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो जो y की वैल्यू वो होगी वो कितनी आएगी, 35 बटे कितनी हो जाएगी, 7। तो यहाँ से जो y का मान होगा वो कितना निकल के आएगा, 5। तो y बराबर हमें क्या मिला यहाँ से, 5। अब सिंपली आके यहाँ पे रख देना है। तो क्या मिलेगा, 11 ऋण यहाँ से 3 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15। सॉरी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा जिससे स्पेस की कमी ना हो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 11 ऋण 3 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से सिंपली आपको क्या मिलने वाला है, 11 और यहाँ से 15। जब आप 15 में 11 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, ऋण 4। तो ऋण 4 बटे 2। तो यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद ऋण 2 आपको यहाँ से मिलने वाला है x की वैल्यू। जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x की वैल्यू आई है ऋण 2 और जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 आई है। अब रख के चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऋण 2 अगर रखेंगे तो यहाँ से ऋण 4 मिल जाएगा और अगर यहाँ पे रखेंगे 15 जो कि बराबर है 11 के। तो सिंपली यहाँ पे तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको कितना मिलने वाला है, ऋण 4 मिलने वाला है और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ऋण यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 20। तो ऋण 24 यहाँ से भी आपको मिलने वाला है। तो x और y की जो वैल्यू है वो हमें सही मिली है। इसको आप कॉपी के बैक साइड में यानी कि रफ पेज पे आप लोग इससे चेक कर लेंगे और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आई है, अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू y बराबर कितना दिया हुआ है, mx धन 3। सिंपली यहाँ पे x और y का मान रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो y की वैल्यू है वो कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 5। और अगर बात करें m की तो m तो हमें निकालना ही है। x का मान कितना मिला है, ऋण 2। और यहाँ से अगर बात करें इसकी तो 3 तो हमारा 3 ही रहने वाला है। अब सिंपली आपको करना क्या होगा अगले स्टेप में आपको करना होगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट 5 और ये जो यहाँ पे धन 3 है यहाँ आके ऋण 3 में बदल जाएगा और यहाँ से ऋण 2m बचेगा। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से मिलेगा 2 और यहाँ से ऋण 2m मिलेगा। अब देखिए ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, ऋण 2 बटे 2 हो जाएगा। ये वाला ऋण 2, ये जो ऋण 2 था यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली m, तो जब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 एकम 2 की वजह से ऋण 1 बराबर कितना m। तो m की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, यहाँ पे ऋण 1 होने वाली है। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है इन सवालों को। आगे आपको और भी वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाली है, कोशिश करेंगे आप लोग उसे खुद से सॉल्व करने की और उसके बाद आप लोग वीडियो में उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए एक अल्टरनेट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर सीधा अगले वीडियो पे।